मोतिहारी में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़ा करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। दरअसल मोतिहारी के पचपकड़ी थाना क्षेत्र के बसही गांव में बैठकर चंदन यादव नाम का एक युवक साइबर ठगी और फर्जीवाड़े का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह कम उम्र के लोगों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उनके आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर उन्हें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ दिलाने का अवैध काम करता था। साइबर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जितना बनकटवा और पचपकड़ी थाना क्षेत्र के कुछ युवक भंडार गांव में बैठकर इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन से जुड़े फॉर्म, जन्म प्रमाण पत्र, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3 डेमो फिंगरप्रिंट, मोबाइल, वेबकम और कैमरा समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी पहचान संदीप यादव, सुमन यादव, फेकू यादव और धीरज यादव के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस इन सभी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए मोतिहारी के साइबर डीएसपी अभिनव पराशर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशन में साइबर थाना जो साइबर प्रहार है उसमें निरंतर कार्यरत है और इसी के आलोक में कल हम लोग को सूचना मिली बीते कल कि पचपकड़ी थाना अंतर्गत ग्राम बसही जो है वहाँ पे बसही भंडार ग्राम है, वहाँ पे धीरज कुमार पिता फेकू यादव के घर में बादल सागर नाम के एक व्यक्ति का जिसका आधार आईडी था, उसका आधार आईडी को इस्तेमाल करके विभिन्न दस्तावेजों को टैंपर करके आधार को अपडेट किया जा रहा था, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र, इन सबों को टैंपर करके आधार में उम्र का अपडेट किया जा रहा था और फिर उसके आधार पर जो वृद्धा पेंशन होता है इसके लिए अप्लाई किया जा रहा था। जो ये चेन था पूरा वो इस प्रकार था कि पहले आप आधार जो जिनका उम्र 50 साल है या 55 साल है उसका उम्र को पहले बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार अपडेट करके 60 कर दीजिए। उसके बदौलत आप ये बाईपास जो आधार आईडी है उसका यूज़ करके आधार में उम्र को अपडेट कर दीजिए और जब आधार अपडेट हो जाता है तो उसके आधार पर आप पेंशन जो है उसके लिए अप्लाई करके, और ये लोग बहुत लोगों का पेंशन खुलवा रहे थे, तो पेंशन जो वृद्धा पेंशन है ये चालू करवा रहे थे। इसमें मुख्यतः जो बादल सागर जिनका आईडी यूज हुआ था उन्हीं का जो ये आप देख रहे हैं थंब जो इम्प्रेशन देख रहे हैं, ये 3 थंब इम्प्रेशन इनको यूज़ किया जा रहा था जो फिंगरप्रिंट को, ताकि वो स्कैन करके आधार लॉगिन किया जा सके। और इसके अलावा संदीप कुमार पिता हरेंद्र राय ये मुरली के हैं, थाना छौड़ादानो। सुमन कुमार पिता स्वर्गीय वैद्यनाथ राय ये बनकटवा के हैं, थाना जितना। धीरज कुमार पिता फेकू राय ये बसहिया भंडार, थाना पचपकड़ी। और चंदन कुमार पिता सर्वनाथ प्रसाद बनकटवा, थाना जितना। ये सभी जो पूर्वी चंपारण में हैं के ही रहने वाले। इनके द्वारा ये एक संगठित रूप से ये कार्य किया जा रहा था और विभिन्न लोगों को प्रलोभन देकर के कमीशन के नाम पर और पेंशन में अप्लाई कराने के नाम पे ये सारी चीज़ें ये कार्य किया जा रहा था। जो छापामारी दल जब यहाँ से गई और छापामारी जब वहाँ किया गया तो इनको पूछताछ के लिए लाया गया। इनका जो एमओ है वो हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। जो तकनीकी चीज़ें बरामद हुई, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि चीज़ें, उनका विश्लेषण करके जो हम लोग को समझ में आया और इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि एमओ इनका था मूल्यतः पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए विभिन्न डॉक्यूमेंट्स को टैंपर करना। इस पूरे प्रकरण में जो बरामदगी है वो एक OnePlus का मोबाइल है, आइरिस स्कैनर जो आधार सेंटर्स पे आप लोग देखते होंगे उसको यूज़ करते थे ये लोग अपडेट करने के लिए। वेबकैम यूज़ किया गया है इमेज लेने के लिए। लैपटॉप बरामद किए गए हैं, दो लैपटॉप का चार्जर है, एक प्रिंटर है जिससे ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके ये चीज़ें करते थे। कुल 9 जन्म प्रमाण पत्र जो वहाँ पे रखे हुए थे जो पाए गए, जिस पे इन्होंने टैंपर किया है। अंक प्रमाण पत्र, आधार इनरोलमेंट का अपडेट फॉर्म जो है वो लगभग 12 भरा हुआ और 25 के अप्रॉक्स में सादा। इसके अलावा 7 निवास प्रमाण पत्र मिला है और इनरोलमेंट स्लिप जो आधार का होता है वो बहुत सारे लगभग 10 के संख्या में मिले हैं। और इसके अतिरिक्त जो डमी फिंगर होता है जिसके उपयोग करके ये लॉगिन करते थे आधार को, वो भी बरामद की गई है। तो इस प्रकार से इस जो भी संगठित गिरोह में इसमें जो भी सदस्य हैं इन लोगों के बाकी लोगों के विरुद्ध भी छापेमारी चल रही है और उनके विरुद्ध भी जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। एक और जो मुख्य रूप से इस चीज़ प्रकरण में जानकारी मिली, जो अभियुक्त पकड़ाए हैं इनके द्वारा जो बतलाया गया कि ये जो
आईडी है जो ये यूज़ करते थे बेसिकली, वो इसी फिंगरप्रिंट का, जो कि एक ऑथराइज्ड व्यक्ति है बादल सागर, उनका आईडी था, जो ये खुद सेल किए हुए थे, इन लोगों को दिए हुए थे इसका इस्तेमाल करने के लिए। वो अपना थंब इम्प्रेशन दिए हुए थे। ये 3 थंब इम्प्रेशन इसलिए दिया गया था कि अगर एक से लॉगिन ना हो तो दूसरे का यूज़ करना, दूसरे से ना हो तो तीसरे का यूज़ करना। तो ये एमओ था इन लोगों का। और ये पहली प्रक्रिया नहीं है जो हम लोगों ने ये छापेमारी की है इस प्रकार की। इससे पूर्व में भी आप लोगों को ज्ञात होगा, हरसिद्धि थाना क्षेत्र में भी इसी प्रकार के एक प्रकरण का उद्भेदन साइबर थाना और हरसिद्धि थाना के सहयोग से किया गया था। उसके बाद कुछ दिन पूर्व ही ये टाउन थाना क्षेत्र में भी आप लोग को ज्ञात होगा कि बापू धाम मोतिहारी जो साइबर कैफ़े है, वहाँ रेड की गई थी संयुक्त छापेमारी दल के द्वारा, जिसमें एसडीएम सदर भी थे उस समय के। और ये पूरे प्रकरण जो जिले के विभिन्न भागों में चल रहा है, इसका जो भी जानकारी अब हम लोग को मिल रही है, उन सब जगहों को चिन्हित करके हम लोग आगे छापेमारी और अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। और भी लोग रडार पे है। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लोग रडार पे है, इसीलिए मैंने वो शब्द यूज़ किया, ये साइबर प्रहार शब्द, ये जो CCSU है, जो साइबर सेल है, उनके द्वारा ये दिया गया शब्द है। उस समय जब आर्थिक अपराध इकाई का ये अंग हुआ करता था साइबर सेल, उस समय का ये शब्द है कि अब मोतिहारी जिले में इस प्रकार का कार्य में जो भी संलिप्त व्यक्ति है, उन बहुत सारे लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके ऊपर अब लगातार ये कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी जी, अभी ये एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। उनका डिटेल हम लोग लाएंगे क्योंकि उनका आधार नंबर हम लोग को मिल गया है, तो उससे हम लोग बाकी जो, चूँकि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, आधार नंबर तुरंत हम लोग को जानकारी नहीं मिल सकती है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप वो डिटेल सारा प्राप्त करेगी। और हम लोग UIDAI को भी लेटर लिख करके इस संबंध में जो भी ये जानकारी, कितने दिनों से ये काम कर रहा था, ये बड़ा गिरोह जो है? देखिए, ये अभी जो इन्होंने स्वीकारा है कि ये व्यक्ति अपना स्वीकार किया कि ये 1 महीने से ज़्यादा से ये इस चीज़ में संलिप्त थे, और बाकी जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है उनके लिए छापेमारी की जा रही है, और जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो और भी रहस्य का खुलासा होगा। थंब 3 उंगली का है सर? जी, वो थंब है जो, जी, एक ही व्यक्ति का है। जो लॉगिन आईडी जिनका होता है उसको पहले थंब इम्प्रेशन से ही वो लॉगिन उनके आईडी से किया जा सकता है, तो उसी के लिए वो आईडी यूज़ किया, वो थंब इम्प्रेशन यूज़ किया जाता है। शिकायत कहाँ से मिली थी सर इसको? ये गुप्त सूचना मिली थी साइबर थाना को, चूँकि आप लोग जान रहे हैं कि साइबर थाना लगातार विभिन्न क्षेत्रों में अब जिलों, विभिन्न जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाके छापेमारी कर रही है, तो उसी अंतर्गत जो सूचना प्राप्त हुई उसी पे कार्रवाई की गई।